प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। एक वचन की तरफ जाएंगे हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3रा वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे। महिमा तेरी हो प्रभु, शब्द से गा रहा था ला 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 ला। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। यहाँ पर वचन लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3रा वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आगे फिर निकोदेमस जो है उसको पूछता है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। आप रोमन कैथलिक हैं, आप मेथोडिस्ट हैं, आप CNI चर्च के हैं, ओके, आप यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, आप जो भी है, ओके, जो भी है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो जल और आत्मा से जब तक नहीं जन्म लेता है तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ओके, पूरी बाइबल में आप देखोगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा चेलों ने भी दिया है। पौलुस बोलता है, मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया, ओके, मुझे सुसमाचार फैलाने के लिए बुलाया है अन्य जातियों के बीच में, ओके। और बपतिस्मा देने का काम फिर कौन कर रहे थे? वो बोलता है, अच्छा हुआ मैंने बहुतों को बपतिस्मा नहीं दिया, नहीं तो फिर रगड़े झगड़े हो जाते थे, क्योंकि कोई कहता मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कहता मैं पौलुस का हूँ, तो मेरा नाम भी उसमें आ जाता, ओके। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैंने बहुत सारे बपतिस्मा नहीं दिए। हालेलुया। इसके लिए बपतिस्मा देने वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके, बपतिस्मा लेना इम्पॉर्टेंट है। समझा? बपतिस्मा कौन देता है कौन नहीं देता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके, बपतिस्मा लेना इम्पॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा ने दिया, ओके, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, अगर तू मुझे बपतिस्मा देगा तो धार्मिकता की जो रस्म है वो पूरी हो जाएगी, ओके। इसके लिए तू अब मुझे बपतिस्मा दे। मतलब यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना पड़ा था, उसको लेना पड़ा था, ओके, और यूहन्ना बपतिस्मा को बपतिस्मा देना पड़ा था। यूहन्ना बपतिस्मा हड़बड़ कर पीछे हट गया था। वो बोला, ये क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे कैसे क्या बपतिस्मा दे सकता हूँ? क्योंकि उसका स्पिरिट, वो पोजीशन जो यीशु मसीह का रिफ्लेक्ट हो रहा था उसके स्पिरिट के अंदर, यूहन्ना बपतिस्मा के अंदर। देखो, ये स्पिरिट का किंगडम है, ओके, और
एलिज़ाबेथ को जब मरियम मिलने के लिए गई तो एलिज़ाबेथ के अंदर से उसके गर्भ का जो संतान था उछल गया। ओके, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस पे से हमको हलचल मालूम पड़ता है, हमको कुछ रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। ओके, और हम उसके अनुसार हम लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं। हालेलुया। हम स्पिरिट के अंदर जब कुछ होता है, ओके, वो हमारा असली जीवन है, उसके अंदर हमारा असली जीवन है। ओके, हम उसके अनुसार हमारे लाइफ के अंदर कुछ भी कर रहे होते हैं। हमने किसी को देखा, डर गए, हमारे अंदर स्पिरिट कुछ हमको कनेक्शन बता रहा है। ओके, हम किसको देखे बहुत खुश हो गए, हमारे स्पिरिट उसका कनेक्शन है। ओके, हम किसको देखकर मुंह छुपा के निकल गए, हम स्पिरिट के अंदर का कनेक्शन के कारण है। ओके, मरियम जब एलिज़ाबेथ को मिली तो उसका बच्चा उछल पड़ा और वो आनंद के साथ गले मिले, स्पिरिट का कनेक्शन था। मरियम गब्रियल को देखकर डर गई थी, लेकिन गब्रियल की बात को सुनने का हिम्मत उसके अंदर आया, स्पिरिचुअल कनेक्शन से। आप लेफ्ट टर्न लेना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप राइट टर्न लेना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप सीधा जाना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप पलट कर देखना स्पिरिचुअल कनेक्शन से। आपका मैनिफेस्टेशन कुछ भी बिना स्पिरिट का नहीं रहता है। ओके, यहाँ पे प्रभु यीशु बोल रहा है, तू जल और आत्मा को समझ ले। नया जन्म इक्वल टू जल और आत्मा का बपतिस्मा। ओके, जल और आत्मा का बपतिस्मा ले बोला है, लेना है। जब तक कोई नहीं लेता है वो परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं आ सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रवेश मतलब गेट्स, यानी कि एंट्री एंड एग्जिट का पॉइंट। हालेलुया। तो आप समझिए, परमेश्वर ऐसा मनुष्य के लिए, आदम के लिए किया था। कैसा किया था? आदम को वाटिका में से बाहर निकाल देने के बाद में उसने पहरेदारी लगा दिया था, स्वर्गदूत को लगा दिया था, करूब को लगा दिया था, अग्नि की तलवार उस घूमती रहती थी। क्यों? ताकि मनुष्य वाटिका के अंदर आके जीवन के फल को तोड़कर खा ना ले। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, बाबेल का जो टावर है ना, वो अब बनने से रुकेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि मनुष्य की कल्पनाएं जो है वो इतनी भयंकर हो चुकी है कि उनकी एक मन, एक समझ, एक भाषा इतनी डेंजरस हो जाएगी पृथ्वी पर कि वो कुछ भी चाहेंगे तो वो पूरा करके ख़त्म करेंगे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? नूह का समय जो था वो सारा जनरेशन करप्ट हो चुका था, मनमानी चल रही थी। ओके, मनमानी चल रही थी, कोई जो चाहे वो कर रहा था। हालेलुया। और क्या कर दिया? परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से पृथ्वी के ऊपर से जीवधारियों को ख़त्म कर दिया, जीवधारियों को ख़त्म किया। ओके, लोथ के घर में जो स्वर्गदूत मनुष्य के भेष में आकर रुके हुए थे, तो उस गांव के, नगर के लोग जो है वो लोथ के घर में आए हुए जो गेस्ट है, ओके, जो गेस्ट है, मेहमान है, उनको शरीर संबंध से, गंदे काम करने से, लुचपन करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए वो लोथ के ऊपर फोर्स डाल रहे थे। ये स्वर्गदूत है, समझिए आप। ओके, हमको ये फिजिकल इंसान नहीं है, ये स्वर्गदूत है। इनको भी एक ज़रूरत पड़ी कि उनको धक्का मार के दरवाजे के बाहर करना पड़ा, उन लोगों को जो उनको उनके ऊपर अटैक करने आए थे। धक्का मार के अलग करना पड़ा और ऊपर से उनको अंधा करना पड़ा। हालेलुया। आपको समझ में आना चाहिए कि स्पिरिट के अंदर जो कुछ भी होता है, आपको फिजिकल मैनिफेस्टेशन के ऊपर कंट्रोल लाने का आपके पास कुवत होना एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि प्रवेश द्वार है और एंटर और एग्जिट वहाँ पर मौजूद है।
ओके, अगर आप बोलोगे कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं रोमन कैथलिक हूँ और मैंने ऐसा छिड़कने वाला जो पानी का बपतिस्मा लेता है ना, वो मैंने लिया है। ओके, उसने क्या बोला? जल और आत्मा से। ओके, जल और आत्मा से उसने एग्जाम्पल कैसा दिया? वो यूहन्ना बपतिस्मा के सामने गया और उसने अपने आप को एग्जाम्पल में देख के बताया, इस तरह से बपतिस्मा लेना है। वो हमारे लिए आगे बढ़कर गया, पहलौठा बना, मुर्दों में से कैसे जिलाया जाता है वो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल बन के आगे निकल कर आया, मुर्दों में से जीवित होकर दिखाया, पृथ्वी के ऊपर घूमा फिरा, खाया पिया, चेलों के साथ गपशप किया, उनको कुछ सलाह दिए और वो वहाँ से फिर परमेश्वर की ओर उठा लिया गया। उसने बताया मुर्दों में से कैसे जीवित होने वाले हैं। ओके, वो पहला एग्जाम्पल हमारा वाटर बैप्टिज्म कैसे लेना है। आप ये मत बोलो कि मैं मेथोडिस्ट चर्च का हूँ, मैं CNI चर्च का हूँ, मैं ये चर्च का हूँ, मैं वो चर्च का हूँ और वहाँ मैंने ऐसे बपतिस्मा लिया है। परमेश्वर उसको जायज़ नहीं मानेगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे एंटर और एक्सिट है माय फ्रेंड्स। आपको इतना सेंसिटिव हो जाना चाहिए इस बारे में कि अगर आप इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए एंटर और एग्जिट को नहीं पहचान पाए, परमेश्वर का एंटर करने का और एग्जिट करने का अगर आप नहीं समझ पाए, आपको मरने के बाद ये समय नहीं मिलने वाला है। आप मरने तक अगर प्रभु यीशु मसीह आ गया तो आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन में भी लिया नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अगर आप इतने बेफिक्र होके घूमते फिरते रहेंगे कि नहीं अभी तो मेरा कॉल नहीं आया है परमेश्वर से, नहीं हम तो अभी ऐसे ही है, तो फिर नूह का समय वैसे ही था। ओके, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, सब कुछ अच्छा भला हो रहा था, किसी को फिक्र नहीं थी कि यीशु मसीह कैसे आता है। किसी को अभी भी फिक्र नहीं है यीशु मसीह कैसे आएगा। उस वक्त के लोगों को कुछ पता नहीं था बाढ़ का मतलब क्या होता है, बाढ़ क्या है, बाढ़ क्यों आती है। आज के डेट में भी लोगों को पता नहीं है रैप्चर क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, कहाँ पर लेना है, कुछ पता नहीं है। ओके, और वो उस बात से वाकिफ़ ना होने के कारण देखिए परमेश्वर के सामने आप निर्दोष नहीं ठहरोगे। ओके, आप उस बाढ़ के अंदर डुबा दिए जाएंगे। जब पानी बढ़ता जाने लगा तब वो लोग, नूह के आसपास वाले लोग नूह को पुकारने लगे थे कि अब हमको अंदर आने दे, अब हम बाहर रुके हुए हैं। तो वो मूर्ख कुमारियाँ थी, ओके, जो दूल्हा आने का समय जानते हुए भी बाहर अपने आप को रिझा रहे थे। हालेलुया, वो मूर्ख कुमारियाँ थी जो तेल का पीछा नहीं किया, जो दिया का पीछा नहीं किया, जो हम बता रहे ऊंचे ऊंचे पुलपिट पर खड़े होकर लोग प्रचार कर रहे हैं। ओके, पानी का बपतिस्मा लो, पाप से पश्चाताप करो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, ये सब ऊंची ऊंची आवाज़ों में भर भर कर सुसमाचार फैलाया जा रहा है, लेकिन मानने वाले उसे मान नहीं रहे हैं। क्यों पता है? उनके माइंड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मजबूत विश्वास है। मैं रोमन कैथलिक हूँ, मुझे कौन टल सकता है, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मुझे कौन टल सकता है, कैसे क्या मुझे कोई टल सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह द बेस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल होकर उसने बताया कैसे अधीन जाना पड़ता है और किस प्रकार से पानी के नीचे जाकर बपतिस्मा लेकर ऊपर उठना पड़ता है, किस प्रकार से पवित्र आत्मा उतर कर आता है और फिर हमको चिन्ह लग जाता है कि हम अब परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है, एंटर करने के लिए तैयार है। हालेलुया माय फ्रेंड्स, ये कोई मजाक नहीं है। ओके, यहाँ पर आप कौन से जाति के हैं और कौन से धर्म के हैं ये कोई मायने नहीं रखता है। आप ब्राह्मण हो या आप कोई और जाति के हो, तुच्छ जाति को के हो जिसके बारे में लोग कनिष्ठ जाति कहते, ऐसे जाति के हो, या आप बिना जाति के नास्तिक के समान हो। ओके, कि आप कोई जाति धर्म को नहीं मानते, बिल्कुल नास्तिक की तरह हो, आपका फ़र्क नहीं पड़ता है।
आप मनुष्य हो, बस इतना ही काफ़ी है परमेश्वर को आपका न्याय करने के लिए। ओके, और आपका न्याय करने के वक्त में आप ये बात को ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर आप सोच रहे हैं मैं पानी का बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, लेकिन मगर मैं ऐसा मैं वैसा, आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क आता है, तो फिर आप वो सारे क्वेश्चन मार्क्स को ना बाजू में रख दीजिए और डुबकी लगाकर सीधे सीधे बपतिस्मा ले लीजिए। ओके, इवन मैं खुद भी बपतिस्मा देते रहती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने रोका नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह की चेली हूँ। ओके, और मुझे वो वचन पता है कि यीशु मसीह के वचन को सिखाना भी है और बपतिस्मा भी देना है, और हम काम भी करना है। जो चमत्कार के काम होते हैं वो भी हमारे अंदर से गिफ्ट्स को हमने ऑपरेट करना है। ओके, और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ काम करता रहेगा। मैं वो काम करते हुए आ रही हूँ। ओके, और हमको देना पड़ता है बपतिस्मा। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं तुमको तो, तुम पास्टर थोड़ी हो, तुम प्रचारक थोड़ी हो, तुम ये थोड़ी हो, तुम नहीं। ओके, तुम यीशु मसीह के चेले हो, तुमको ये काम करने के लिए बोला है। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई लोग मौजूद है जो वचन को सुन रहे हैं, जिनके अंदर ये एक बीज आ चुका है कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, उसको बपतिस्मा दे दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे लेना ज़रूरी है। लेने वाले का मन शुरू हो गया है तो उसको लेने दीजिए बपतिस्मा, उसको रोकिए मत। ओके, आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हो, आप बपतिस्मा दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का काम बोलता है ना कि खेत पके हुए हैं, मजदूर की कमी है। तो क्या आप एक विशेष चर्च के अंदर लोगों को भीड़ के साथ लेकर जाके वहाँ पे बपतिस्मा दिलाएंगे? तब तक आप कैसे क्या कहेंगे कि वो इंसान का मन बना रहेगा? क्योंकि उसके बाद उनके मन कठोर हो सकते हैं। उसके बाद वो हाँ कहने वाले लोग नहीं कहना शुरू हो सकते हैं। ओके, आप जस्ट दे दीजिए बपतिस्मा, खोल दीजिए वो रास्ता सबके लिए, खोल दीजिए। ओके, उसके लिए आप किसी को हद डाल के मत रखिए। ओके, कि नहीं आपको 10 दिन रुकना पड़ेगा, नहीं आपको कुछ महीने रुकना पड़ेगा, पता नहीं क्या पता है आप सच में प्रभु में आना चाहते। आपको किसने बोला है परखने के लिए? ओके, हमको किसने बोला है परखने के लिए? वो बपतिस्मा लेके जिए या मरे, उसकी ज़िंदगी का हमारे पास हिसाब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला है ओके, उसके ज़िंदगी के तुम जिम्मेदार होगे, ऐसा नहीं बोला है। उसने बोला दो बपतिस्मा दो उनको और सिखाओ। मैंने जो तुमको सिखाया सिखाओ उनको, ऊंचे पर खड़े होकर सिखाओ उनको। ओके, और मानना सिखाओ उनको मेरी मानना सिखाओ, और जो काम मैं करता हूँ वो उनके लिए कीजिए, लोगों के लिए कीजिए, ताकि लोगों के अंदर तुम काम करते हुए देखोगे तो वो समझेंगे तुम्हारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इतनी खूबसूरत बात हमें परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी के तौर पर दिया है कि हमने लोगों को पानी का बपतिस्मा देने में पीछे नहीं हटना है। ओके, हम कैसे कैसे गवाहियों को दिखाए बताए हम आपको कि अगर डेथ बेड पर भी अगर कोई पश्चाताप हृदय से है और वो कहता है कि मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ, तो मैं उनको हम मिशनरी वर्कर्स ने ओके, जो इवेंजलिज्म करते थे गांव गांव में जाकर, अचानक ऐसा कुछ हम लोगों को मिल जाता था केसेस, तो हम लोग उसके ऊपर लिटरली आपको मैं बता देती हूँ, उसके ऊपर हम पानी डालकर बपतिस्मा दे देते थे हम उनको। ओके, क्योंकि हमको अपनी जिम्मेदारी करनी है। हम क्या कर सकते हैं? हमको प्रभु यीशु मसीह ने बोला है देना है हमको बपतिस्मा। ओके, हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं ऐसा। ओके, कि आप रुको, आप ऐसा करो वैसा करो। आप नया बाइबल खोल के रखो, फिर सबको उस बाइबल के इंस्ट्रक्शन में से चलाओ। ओके, ये तो बंद कर दो फिर कि ये यीशु मसीह ने जो कहा है तुम मेरे चेले हो तो चेलों ने क्या क्या काम करना है, वो तो बंद करके रखो फिर, है ना। वहाँ पे बोल दो कि 6-6, 7-7 महीने रुक जाओ, 10 दिन रुक जाओ। ओके, 2 दिन रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ। ओके, तो फिलिप्पुस ने तो ऐसे ही उठा के दे दिया वो यूनुख को बपतिस्मा। चल देख वहाँ पे पानी है, ले ले बपतिस्मा।
आपको कोई पानी की ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ देखने की, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही आपको पानी का ठिकाना। दिलवा दीजिए बपतिस्मा। नामान को कोढ़ी था तो उसको बोला जा वो नदी में जाकर डुबकी लगा। नामान ने बोला क्या प्रॉब्लम है, अगर डुबकी लगाना है बोल रहा है, नामान का सर्वेंट बोलती है कि अगर डुबकी लगाने बोला है तो लगा देना, क्या प्रॉब्लम है, तेरे को कहाँ बड़ा कुछ करने के लिए बोला है। इतना आसान वो छोटी बच्ची ने बोल दिया और उसने सुन लिया। हालेलुया। तो इस तरह से है आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का रास्ता। कठिन मत करो लोगों के लिए प्लीज़, ओके, कठिन मत करो। तुमको कोई जिम्मेदारी नहीं दिया है कि तुम किसको लायक मानो, कौन बपतिस्मा देने के लिए लायक है, तुम मत सोचो उसके लिए। तुम फ्री कर दो अपने कलसिया के लोगों को, फ्री कर दो अपने लोगों को, फ्री कर दो कि तुमको कहीं पर भी कोई ऐसा मिलता है सुसमाचार देने के बाद कि वो बपतिस्मा लेना चाहता है, उसके लिए इंतज़ाम तैयार रखो, कर दो उनका बपतिस्मा। आपको कोई नहीं पूछने के लिए आएगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, ओके। और उनके जिम्मेदारी को परमेश्वर चरवाही देगा, उनके लिए जो चरवाहा चाहिए वो चरवाही देगा उनको। लेकिन स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने का कठिन मत कर दो। बपतिस्मा इज़ मस्ट, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। उसको इतना कोसों दूर डाल के मत रखो कि लोगों को इधर से उधर और उधर से इधर भागना पड़े। इतना कोसों दूर मत कर दो उसको, इतना करीब ला के रखो कि बस सामने पानी दिखा तो इमीडिएट इंसान को हम बोल सकते हैं चल अभी भी तू ले सकता है बपतिस्मा। प्लीज़ ईजी कीजिए बपतिस्मा देना, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ईजी कर दीजिए, अपने आप को फ्री करो और बपतिस्मा देना शुरू करो। स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करने का वो रास्ता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।